मोदी सरकार के सदके में लोगों देखिए, AR साउंड सर्विस का बड़ा ही नाम है। एहसान तेरे घर का मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पयंबर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद रज़वी, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम महमूदिया। अब सुनिए, हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि कब्रिस्तान कैसे जाना चाहिए। हम लोग को ये नहीं मालूम है मज़ारों पे कैसे जाना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है, जो लोग तालीम याफ्ता हैं उनको मालूम है। जो न आलिम है, न आलिम के साथ रहता है, न आलिम की सोबत में रहता है, न तालिब इल्म है, वो बिल्कुल 22.5 है, मेड इन इंडिया है। उसको नहीं मालूम है कि कब्रिस्तान कैसे जाएंगे, मज़ारों पे कैसे जाएंगे। सही बोल रहा हूँ? और जाता है, जाने के बाद घुसा, कब्र का पहले तवाफ कर लिया मज़ार का। अब वहाँ पे अल्लाह का फजल ये इलाका महफूज है। कुछ ऐसे मज़ारात हैं जहाँ मजावर पहले से हाजिर रहता है, गर्दन में हाथ देता है, चादर में घुसा देता है, अब चंद सेकंड के बाद निकालता है, उसके बाद गुंडा बन जाता है, निकाल बे निकाल, जल्दी निकाल, ये वो उसको देना पड़ता है। जी जी। कदम बोसी कर ले तो ढेकान कर ले, बेचारा को मालूम नहीं, सर घुसा दिया, बदअकीदों ने देख लिया, इल्जाम लगा दिया, कबर पुजुआ, कबर पुजुआ कह दिया, सजदा किया कब्र को। ठीक है, जबकि ये अनपढ़ था, उसको कुछ नहीं मालूम था, उसने ऐसा किया, लेकिन पूरी जमात को लपेट में ले लिया। मैं उन जमात और जमात वालों को हर दौर में चैलेंज करूंगा, माँ ने दूध पिलाया तो देखा, क्या कभी अल्लामा फुल हसन साहब ने ऐसे हाजिरी दिया? क्या कभी अल्लामा अबू नसर साहब ने ऐसे हाजिरी दिया? कि हमारी जमात का कोई आलिम ऐसे दिया हाजिरी? क्या कौम में जो पढ़ा लिखा ऐसे हाजिरी दिया? तुमने सबको लपेट लिया, सबको कहा कबर पुजवा, लेकिन बेटा को जितना बोलना बोल ले, बरेली का जवाब काफी है, आला हजरत सरकार का जवाब काफी है। मैं आपको ये बता दूं मज़ारात पे जाने का सही तरीका क्या है, मैं बता दूं। आपको मालूम है तो अच्छी बात है, रिपीट हो जाए, जिनको नहीं मालूम है उनको तो मालूम हो जाए। बता दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा और न पैसा आपसे लूंगा, सुभान अल्लाह कहिएगा। आप लोग भी बोल लीजिए, वरना कब्र में बहुत पछताइएगा। सही बात बोल रहा हूं भाई, मोहब्बत से बोले तो मैं बता दे रहा हूं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, किसी भी मज़ार पे जाओ, 4 हाथ दूर रहो। क्या कहें, वाह 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 वाह। पांव की तरफ रहो, सिराना नहीं, पांव की तरफ खड़े हो जाओ, पहले सलाम करो, जवाब सुनो न सुनो, सलाम करो। अल्लाह तौफीक दे, जो कुरान की आयत करीमा हो याद पढ़ लो, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करो, मौला इसमें जो गलतियां माफ़ फरमा दे, इसे अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा, इसका सवाब बारगाह नबी में पहुंचा दे, नबी के सदक़े में साहिब मज़ार की बारगाह में पेश करता कबूल फरमा। और या अल्लाह, ये जो साहिब मज़ार है इन पे तेरा इनाम है। जोर से मत बोलिएगा, कहीं पुलिस आ जाए तो गिरफ्तार कर लिए जाइएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते बोलिएगा। ए अल्लाह, इन पे तेरा इनाम है, तो जो तूने इन पे इनाम दिया है, उस इनाम के चंद कतरे मुझे भी अता फरमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने बता दिया। हजरत, अब इन लोगों ने कहा कबर पुजवा, तो आला हजरत ने भी तो पहले बता दिया, तू इश्क तो कर पहले, मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई। पागल तू समझता है, लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई,
सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। हजरात, चूंकि इतना अशार थे मैंने सुना दिया, लगभग 15 मिनट आपका चला गया, चंद मिनट और बचे हुए हैं। ये उलमाए किराम जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, कोई आपके मस्जिद का इमाम होगा, कोई आपके मदरसे का मुअल्लिम होगा, इन कहाँ का प्रोडक्ट है, कहाँ का प्रोडक्ट है? आप कह दीजिएगा मदरसा। आलिम किसने दिया? मदरसा। मुफ्ती किसने दिया? बस मुंह खोल बोले किसने दिया? आज अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब का बड़ा नाम है, कहाँ के प्रोडक्ट है? हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहाँ पढ़ा? जोर से बोला किसने दिया? हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जैसा अजीम सिपह सालार किसने दिया? क्या है मदरसा? क्या है मदरसा? अरे आपने मदरसे को नहीं समझा, यतीम खाना है, तिरछी नजर, सौतेलापन। मिडिल स्कूल को अच्छी नजर से देखा, मदरसे को तिरछी नजर से देखा। या तो धंधा पानी का रिवाज समझा, लेकिन यह नहीं समझा यही वो मदरसा है जिसकी बुनियाद पर मसाजिद आबाद है। यही वो मदरसा है जहां से कौम को इमाम मिलता है। यही वो मदरसा है जहां से कौम को कोई रहबर मिलता है। यही वो मदरसा है जहां से हाफिज बनता है तो तरावीह खत्म सुनता है। वाह वाह वाह। यही वो मदरसा है जिस मदरसे की शान ये है, इमारत फलक बोस नहीं है, छोटे छोटे चंद बच्चे हैं, कोई यतीम है कोई गरीब है, लेकिन अल्लाह का फजल है, उसकी शान इतनी बुलंद है। किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का यह मर्तबा नहीं होगा, किसी कॉलेज के स्टूडेंट की यह शान नहीं होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले के पास आला तालीम जरूर है, लेकिन उनकी यह शान नहीं है, उनका यह मर्तबा नहीं है। आपके मोहल्ले में दारुल महमूदिया है, इमारत छोटी है, चंद कमरों पे मुश्तमिल इमारत है, लेकिन इसकी शान ये है कि मैं नहीं कहता, ये उलमा नहीं कहते, हाफिज मिल्लत नहीं कहते, मुजाहिद मिल्लत नहीं कहते, सरकार मुफ्ती आजम नहीं कहते, हुजूर सरकार के गनी शाह नहीं कहते, हुजूर सरकार मलिकुल उलमा नहीं कहते, हुजूर मखदूम बिहारी नहीं कहते हैं, आमना के लाल कहते हैं, अब्दुल्ला के लहते जिगर कहते हैं, अर्श का मेहमान कहता है, साहिब कुरान कहता है, हजरत हसनैन का नाना जान कहता है। क्या फरमाते हैं नबी कि मदरसे के जो तलबा होते हैं उनकी शान ये है, अगर वो किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कब्र में किसी पे अजाब हो रहा हो, तो इन बच्चों के गुजरने से अजाब खत्म हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार अहमद रज़वी दारुल उलूम महमूदिया टेकनारी शरीफ जश्ने दस्तार बंदी। हजरत दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी असरी तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जहां से लोग फारिग हो जाए उनका पांव जमीन पर नहीं रहता है। कभी मोहम्मद अली जिन्ना भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, दुनिया ने देख लिया उसकी तालीमी लियाकत क्या है, लेकिन अल्लाह की कसम वो शान नहीं है जो मदरसे के तलबा की है, वो मर्तबा नहीं है जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का है। आप कहेंगे कैसे? तो सुन लो, दुनिया में कोई तालिब ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी का हो या किसी कॉलेज का, कि वो जमीन पे चले तो फरिश्ते पर बिछाए। वो फकत मदरसे के तलबा है जो रास्ते में चलते हैं तो फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। बहुत खूब, बारकल्लाह 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 बारकल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी, मस्जिद से पहले मदरसा जरूरी। मस्जिद इबादत के लिए, क्या कहने, मस्जिद जमात के लिए। हाय हाय हाय। और अगर आपकी तवज्जो हाजिर है तो एक और बात बता दो, मस्जिद जो है इबादत के लिए है खास तौर पे कि जमात हो, जमात के साथ नमाज अदा की जाए ताकि हमारा इत्तेहाद भी दुनिया देखे और इबादत में सवाब भी बढ़ जाए। लेकिन सुन्नत घर
में पढ़े तो बेहतर है। आज तो बोलिएगा, जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपके मुंह से ब्लाडी हो जाएगी। सुन्नत घर में पढ़ो, फर्ज मस्जिद में पढ़ो। सुन्नत घर में पढ़िए और फर्ज मस्जिद में पढ़िए। पूरे मोहल्ले के लोग, अब जमात हो गई, लेकिन अल्लाह तौफीक दे तो फर्ज के बाद घर चले जाइए, फर्ज के बाद घर जाइए, सुन्नत वहां पढ़िए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? कहेंगे ना, जवाब हाजिर है, फ्री में नहीं बताऊंगा। बाउल मौलवी साहब समझाएं क्या? ठगिएगा क्या? आवाज खोलिए, सवाब लीजिए। आपने सुना होगा, नबी फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। नबी ने क्या फरमाया? अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान में कोई नमाज नहीं, कब्रिस्तान में कोई नमाज नहीं है। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, मतलब ये अपने घरों को भी खुदा के जिक्र से आबाद रखो। तो कैसे करोगे? बस यही तरीका है, सुन्नत घर में पढ़ लो, फर्ज वहां पढ़ लो, घर भी आबाद रहे, मस्जिद भी आबाद रहे। रात सुनिए तवज्जो के साथ।